हरिओम। सुप्रभात है। आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो मैं योगी राजन पांचाल फिर से स्वागत करता हूँ ऋषि योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस प्रकार से पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि हमारी जो योगांतराएं हैं किस प्रकार से हैं, कितनी हमारी योगांतराएं हैं, उनके विषय में हमें जाना था कि योगांतरें हमारी क्या होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं, वो सभी हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चतुर्व्यूहवाद। यानी जो महर्षि पतंजलि ने चतुर्व्यूहवाद किस प्रकार से अपने ग्रंथ में जो बताया है उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अब चतुर्व्यूहवाद है क्या, पहले तो हम वो जान लेंगे एक बार चतुर्व्यूहवाद क्या है। आइए जानते हैं चतुर्व्यूहवाद क्या है। जो चतुर चतुर का अर्थ होता है यहाँ पे चार, व्यूह यानी कि रचना, जिसका अर्थ होता है रचना, यानी कि चार प्रकार का व्यूह जिसके कारण मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। यानी कि यहाँ पे आपने जाना कि चतुर चतुर यानी कि चार प्रकार का व्यू, विहीन यानी कि उसका अर्थ होता है रचना, यानी कि इस प्रकार का जो चार प्रकार का जो एक व्यू है जिसके कारण मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर में पूरी उम्र भटकता रहता है। कि मृत्यु हो गई, फिर से जन्म हो गया, फिर से कर्म में बंध गया, फिर से जन्म मृत्यु, ये चक्कर उसका कंटिन्यू चलता रहता है। वो यानी कि उसको जो मुक्ति होती है, मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो उसको नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण जो चतुर्व्यूहवाद के कारण वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहते हैं। अब जानते हैं कि चार प्रकार का व्यू किस प्रकार से है। महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे चार प्रकार का बताया गया है। पहला आता है हमारा पहला आता है हमारा हे हेतु हान उपाय। आइए जानते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा हे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हे हेतु। थर्ड नंबर पे आता है हान। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हानोपाय। अब एक बार इनका बेसिक एक बार देख लेते हैं कि हमारा हे क्या है, हे हेतु क्या है, हान क्या है और हानोपाय क्या है। हे क्या है हमारा दुख, दुख क्या है। फिर हे हेतु दुख का कारण क्या है। हान होता है हमारा मुक्ति, यानी कि दुख से मुक्ति किस प्रकार से पा सकते हैं। और हानोपाय यानी कि जिस समय हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो होता है हमारा हानोपाय, यानी जिससे विवेक ज्ञान, यानी कि जो हमें जो सही जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से हमें पता चल जाए तो वो होता है हमारा हानोपाय। आइए एक बार हे जानते हैं क्या होता है। हे क्या है। हे का अर्थ होता है दुख, यानी कि जो आने वाला दुख जो अभी तक आया नहीं है। आया नहीं है क्या मतलब है, जो आने वाला है वह दुख जो आने वाला है। अर्थात भविष्य में। अर्थात भविष्य में जो नष्ट करने के योग्य है। जो नष्ट करने योग्य है।
अब किस प्रकार से, एक बार सभी देख लेंगे। वह दुख जो आने वाला है, अर्थात जो अभी तक आया नहीं है, जो आने वाला है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आने वाला जो दुख है, जो दुख अभी चल रहा है उसकी यहाँ पे बात नहीं की गई है। ये है वो दुख है जो आने वाला है, जो हमें जो कल के जो दिन आने वाला जो दुख है वह नष्ट योग्य है। नष्ट योग्य किस प्रकार से है, यानी कि उसको आप समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपको किसी कारण से कल को दुख आने वाला है, आपको पहले ही उसका पता चल जाए कि वो दुख आने वाला है, तो वह उसको आप नष्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिया के द्वारा। लेकिन मान लीजिएगा आपको कोई भी कर्म करते हुए कोई भी दुख होता है, तो उसको आप अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उसको आप दूर कर सकते हैं कि भविष्य में जो आने वाला दुख है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने हे के विषय में ये बताया कि जो जो दुख आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है, जो आने वाले भविष्य में, नहीं जो भविष्य में जो दुख आएगा वह दुख यहाँ पे हे है, और वो दुख नष्ट करने योग्य है, यानी कि उसको आप नष्ट कर सकते हैं, उसको आप समाप्त कर सकते हैं उस दुख को। ये यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने हे बताया गया है। अब आते हैं, हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा हे हेतु। अब हमारा हे हेतु क्या होता है, जो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही दुख का कारण बनता है। अब दुख का कारण किस प्रकार से बनता है, क्योंकि जिससे मनुष्य का जन्म कब होता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से। क्योंकि प्रकृति जो है हमारे यहाँ पे जड़ है और पुरुष हमारा चेतन है, जिस समय प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है उसी समय दुख का कारण बनता है हमारा। दुख का कारण किस प्रकार से बनता है, एक बार ये देख लेंगे। दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा क्या है, दृष्टा यहाँ पे पुरुष है, और दृश्य, दृश्य होती है हमारी प्रकृति, उसके संयोग से ही हे का कारण। हे क्या है, हमारा दुख, यानी कि दुख का जो कारण होता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही दुख का कारण बनता है। जो हमारा हे हेतु है उसको कहा गया है दुख का कारण क्या है, यानी कारण यहाँ पे पूछा गया कि कारण क्या है, हे हेतु। जो हमारा दृष्टा और दृश्य, यानी जिस समय हमारी प्रकृति और पुरुष का जिस समय संयोग होता है वह हमारे दुख का कारण बनता है। अब यहाँ पे आपने समझा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है हमारा प्रकृति और पुरुष का संयोग, उससे ही दुख का कारण बनता है। क्योंकि जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के साथ साथ उसके कर्म भी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उसका जो दुख होता है, सुख और दुख दोनों साथ साथ में चलते हैं उसके जन्म के साथ ही। तो यहाँ पे आपने जाना कि हे पहले आपने जाना कि हे क्या है, फिर हे हेतु। हे हेतु यानी कि दुख का पहले हमारा हे यानी दुख क्या है, हे हेतु यानी दुख का कारण क्या है। कारण हमने यहाँ पे आपको बताया है कि दृष्टा और दृश्य यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही दुख का कारण उत्पन्न होता है। दुख का कारण यानी हे, दुख का कारण उत्पन्न है। चलिए थर्ड नंबर पे आता है आपका हानोपाय, सॉरी हान, यहाँ पे आपका हान आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा हान।
एक बार इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हान अविद्या के कारण होने वाले जो संयोग है, जो संयोग से मुक्ति का जो मार्ग है वो है हमारा हान है। अब किस प्रकार से है एक बार देख लेंगे। उस अविद्या के अभाव से अविद्या के अविद्या के अभाव से संयोग को संयोग का उसे अविद्या के अभाव। चलिए जानते हैं हमारे हान क्या है। हान उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है जिस समय, यानी कि अविद्या क्या है, अविद्या हमारा जो यहाँ पे हान है, हान को इस प्रकार से हम जानेंगे। जो हे था हमारा, हे यानी कि जो अविद्या थी, अज्ञानता, जो हमारा दुख का जो कारण था, जिसको हमें दुख का कारण समझा था, जिसको हमने, वही यहाँ पे बताया कि अविद्या का अभाव, क्योंकि अविद्या के कारण ही हमने वहां पे उसको दुख समझा था। यदि उसको हम दुख ना समझते तो यहाँ पे ये आहान नहीं आता, क्योंकि वहां पे क्या बताया गया, जो दुख का जो कारण, दुख जो है हमारा, उसको हमने दुख समझा था। यदि हम उसको दुख ना समझ करके योगाभ्यास के द्वारा वहां पे उसको खत्म करने का हम प्रयास करते तो वहां पे ये दुख नहीं माना जाता। अर्थात इसको जो यानी हान, अविद्या के कारण होने वाले संयोग से जो मुक्ति का जो मार्ग है वो हान है, यानी कि जो अविद्या है उसका जो, उससे यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो हान का उपाय आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अविद्या के इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, अविद्या के कारण होने वाले संयोग से, इसका जो संयोग होगा उससे जो हमारा दुख होगा, उससे जो मुक्ति पा सकते हैं, उसके जो मुक्ति का मार्ग है वो है हान है। अब इसको यहाँ पे आप समझने का एक बार थोड़ा सा दोबारा एक बार रिपीट हम कर देते हैं। उस अविद्या के अभाव से, यानी कि अविद्या क्या है, जो अज्ञानता है, अज्ञानता, बस हम जो हमारा जो सुख होता है उसको दुख समझ लेते हैं, दुख को हम सुख समझ लेते हैं। यहाँ पे अविद्या के अभाव से, जो संयोग का अभाव है, जो उनके जो प्रकृति और पुरुष के जो मिलने से जो संयोग हुआ है उसका जो अभाव हो जाता है। अभाव का अर्थ होता है यहाँ पे जो वहां पे जिस समय वो समाप्त हो जाता है वही हान है। यानी कि यहाँ पे जो अविद्या का जो अज्ञानता है, अज्ञानता के जो मार्ग से हम उसको समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पे हमें हान का उपाय करना पड़ेगा, यानी कि हान को अपनाना पड़ेगा। हान को यहाँ पे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग के द्वारा हम कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिसके द्वारा आप हान को अपने जीवन में कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है हमारा 4th नंबर पे हानोपाय।
अब हानोपाय क्या है? निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान की उक्त हान का उपाय है। अब हान का जो उपाय है, यानी कि जो हमारा जो हमने हान जो पढ़ा है उसकी जो मुक्ति है, उसका उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो चीजें हम जानेंगे अब इसमें। जो हमारा हान उपाय है वो क्या है, वो आपने बताया कि निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त, विवेक ज्ञान का उक्त ही हान है। एक बार लिख लेते हैं, उसके पश्चात आप जानेंगे थोड़ा सा। अब जानते हैं कि निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त का हान है, यानी कि हान का जो उपाय है वही निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त का हान का जो उपाय है। यानी कि हान के जो हमारा जो हमने जो इससे पहले जो हान हमने पढ़ा था उसका जो उपाय है वो हानोपाय है। यानी कि हानोपाय के जो मार्ग पे चलने से आपको जो विवेक ज्ञान होता है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जिस चीज जो चीज आपको जो से सही है, जो सही सही जो ज्ञान है वो आपको हानोपाय में मिलेगा। यानी कि हानोपाय करने से आपका हान का उपाय हो जाएगा। यानी कि जो इसके मार्ग पर चलने पर, यानी कि हानोपाय के मार्ग मार्ग पर चलने से जन्म और मरण, यानी कि सुख और दुख के जो आपके जो चक्र रहता है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पे हानोपाय के उपाय करने से, हानोपाय के इस प्रकार से इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हानोपाय के मार्ग पे चलने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो चीजें जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से आपको समझ में आ जाती है वहां पे। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त हान का उपाय है। उक्त हान, हान जो बताया कि वहां पे दुख का जो उपाय जो था किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हान के द्वारा, सॉरी हानोपाय के द्वारा आप कर सकते हैं। हानोपाय के द्वारा क्या कहते हैं कि आपको जो जो सही सही जो ज्ञान होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं हानोपाय के द्वारा। यहाँ पे एक प्रकार से आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि जो जीवन जो मृत्यु है, जीवन मृत्यु के चक्कर से आप छुटकारा पा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो कर्म आपके जो कर्म आपको बांधते हैं, क्योंकि यो अभ्यास के द्वारा, किसी भी अभ्यास के द्वारा आप यहाँ हानोपाय का उपाय कर सकते हैं। वो इस प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि जिससे आप अभ्यास करेंगे तो आपको सही सही उस चीजों का ज्ञान हो जाएगा। जिससे आपको ज्ञान हो जाता है किसी भी विषय में, तब आपको वो दुख का कारण नहीं बनता है। तो आज अपने एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक बार रिपीट कर लेते चारों को कि किस प्रकार से हमने बताया था कि हे हमारा क्या है दुख। जो दुख है, दुख क्या है कि वह दुख जो आने वाला है, आने वाला किस प्रकार से, अर्थात जो भविष्य में आने वाला, जो नष्ट योग्य है, जिसको हम नष्ट कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि हे क्या है, हे हमारे दुख का जो आने वाला जो दुख है वही हमारा हे है। अब सेकंड नंबर पे हमने बताया था कि हे हेतु, हे हेतु नहीं, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हे का कारण है। यानी कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही दुख का जन्म होता है। इनकी ये हमारा हे हेतु, यानी दुख का कारण क्या है, दुख का कारण वही है जो हमारा प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही मनुष्य का जन्म होता है और वही दुख का कारण भी बनता है, क्योंकि दुख का कारण भी उसके जन्म के साथ साथ जन्म लेता है।
साथ हमारा हान, हान उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है, वही हान है। हान यानी कि हान आप इस प्रकार से समझते हैं, हान अविद्या के कारण होने वाले संयोग से मुक्ति का जो मार्ग है वही हान है। यानी कि अविद्या के कारण, अविद्या क्या होती है, अज्ञानता होती है, यानी कि अज्ञान बस हमें जो दुख हमने इस चीज को समझा है हान को, सॉरी हाँ हे को जो हमने दुख माना है वो अविद्या के कारण माना है, अविद्या, और उससे जो मुक्ति का जो मार्ग है वही हान कहलाता है यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हान उपाय। हान उपाय क्या है हमारा, जो निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त का हान का उपाय है। अब किस प्रकार से है, यानी कि जीवन मृत्यु के जो चक्कर से हमें जो छुटकारा दिला सकता है वो है हमारा हानोपाय। इस प्रकार से कह सकते हैं जो सही सही जो ज्ञान हमें प्रदान करे, जिसमें सही सही ज्ञान हमें हो जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही हमारा हानोपाय है। तो आज हमने समझा कि चतुर्विवाद क्या है जी। चतुर्विवाद 4 प्रकार का व्यूह जिसके कारण मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया कि यहाँ पे 4 प्रकार के जो हमारे जो व्यू बताया, किस प्रकार से एक बार देख लेते हैं। हे, हेतु, हान और हानोपाय, 4 प्रकार के महर्षि पतंजलि हमारे वो व्यू बताया गया है 4 प्रकार के, कि ये 4 प्रकार के इस प्रकार से हैं। और ये आपने जाना कि एक एक करके जी हे क्या है, हे हेतु क्या है, हान क्या है, हानोपाय क्या है, तो ये चीजें आज आपने जानी। और भी बहुत सारी वीडियो योग की जो भी जितने भी जो कोर्सेज से संबंधित रहती हैं वो हम इसमें डालने का भी प्रयास करेंगे, और जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का इसमें प्रयास करेंगे कि योग के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हमारे शिव संहिता हो गई, गोरख गीता हो गई, हमारी पतंजलि योग सूत्र, अभी हमारा पतंजलि योग सूत्र चल रहा है, इसके नेक्स्ट जो हमारी आएगी वो हमारी हठ योग प्रदीपिका हो गई, जैसे घेरण संहिता हो गई। इन के विषयों में हम वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेंगे जितना भी हो सकता है। और इसके यहाँ पे आपको जो भी कोई भी व्यक्ति योग का कोई भी कोर्स करना चाहे, भी एडमिशन लेना चाहे, बीए योग से हो गई है हमारे, बीएससी हो गई है, एमएससी हो गई है, एमए योग हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स, कोई भी यदि एडमिशन लेना चाहे तो ऋषि योग संस्थान में आप एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पे आप एडमिशन करा भी सकते हैं। और आपको यदि हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में बॉक्स में हमारा नंबर है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की जो वीडियो आएगी उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।